आप लोग स्टॉक मार्केट में न्यू हैं तो आप हमारे स्टॉक मार्केट वीआईपी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें 630 सब्सक्राइबर हैं अभी और 57 हम इस पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के लिए। इस पर हम डेली मतलब बेसिस में वीडियो डालते रहते हैं और कंपनी के बारे में पूरा हिंदी में बताते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, यहाँ पास एक स्टॉक का है, आप इसको देखिए। यहाँ पास स्टॉक 240 रुपये के मतलब 260 रुपये का हाई बनाता है। फिर आप स्टॉक को देखिए किस तरीके से टूटता है स्टॉक। 200, 140, इसके बाद 100। आपने इसको देखा, अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। चलिए अब आप यहाँ पास पढ़िएगा कंपनी क्या कहती है। मैं आपको यहाँ पास पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा। जिन लोगों ने 75% छूट पे शेयर खरीदा, मतलब जब स्टॉक नीचे आ रहा था, जिन लोगों ने वहाँ पास खरीदा उन लोगों को कितना परसेंट घाटा हुआ? 99% का घाटा हुआ। अब मान लीजिए 100 रुपये से गिर के स्टॉक 25 रुपये पे आ गया, ठीक है ना। 100 से गिर के 25 पे आ गया तो भी उन्हें कितना घाटा हुआ? आप इसे देखिएगा, 75% का। और जब स्टॉक 25 रुपये में जिसने खरीदा, वो स्टॉक जब गिर के 6 रुपये पे आ गया तब भी उसको 75% घाटा हुआ। और जब स्टॉक 6 रुपये से गिर के, आप इसको देखिएगा, 1 रुपये पर आ गया तब भी उसको कितना घाटा हुआ? 75% का नुकसान हुआ। मतलब इसमें सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए कोई भी स्टॉक का ट्रेंड गलत है या स्टॉक नीचे की साइड गिर रहा है तो उस पर बिल्कुल भी निवेश ना करें किसी भी प्रकार का। अब आप देखिए इस पर यही हुआ। स्टॉक का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। सन 1994 से लेके इसमें 2000 का चार्ट दिखाया गया है। जिन लोगों ने मतलब स्टॉक सोचे कि यह स्टॉक 260 रुपये का हो चुका है हाई, जब स्टॉक गिरना चालू हुआ तो 200 रुपये आया, कुछ लोगों ने 200 में लिए, क्या 260 का स्टॉक है यार। जब स्टॉक और नीचे गिरा 140 रुपये आया, कुछ लोगों ने यहाँ पास बाइंग करी स्टॉक में। और जब स्टॉक गिरा उसके बाद आप यहाँ पास देखिएगा 100 रुपये के समथिंग में स्टॉक आ गया, तब भी उन लोग का घाटा हुआ। उसके बाद जिन लोगों ने स्टॉक को, मैं बोलता हूँ और कम 20 रुपये में जिसने स्टॉक को लिया, वो स्टॉक ऑलमोस्ट जीरो हो गया। मतलब सीधा सीधा ये है, यदि कोई स्टॉक गिर रहा है तो आप इसमें पैसे निवेश क्यों कर रहे हैं? यदि कोई स्टॉक आपने 100 रुपये के रेट से खरीदा है, यदि वो स्टॉक 90 रुपये का पहुँच गया है तो आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप उसमें निवेश कर रहे हैं तो मतलब अपनी जो गलतियाँ की हैं आपने, उसको फिर से दोहरा रहे हैं। यही होता है स्टॉक मार्केट में। जो लोग अपना नुकसान कर रहे हैं उसकी बात पे मार्केट को कहते हैं कि नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं। जब आपको मार्केट ने 100 रुपये में आपने बाइंग करी, वह उसने आपको 90 रुपये रेट दिखा दिया, उसने आपको बता दिया साफ साफ कि यार आपकी गलत एंट्री हुई है, इस रेट में आपने गलत जगह पे स्टॉक को बाइंग किया है। और उसके बाद फिर कई लोग और भी कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट ऐसा है वैसा है। भाई वो ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है, यहाँ पास गलत है आप। कई कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उसका नाम भी नहीं पता, वो करती क्या है, उसका क्वार्टर का प्रॉफिट आया कैसा है, आपको कुछ भी नहीं पता। सिर्फ आपको इतना पता है स्टॉक खरीदना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इन गलतियों को ना करें। मैं आपको इसके बाद और कुछ दिखाऊंगा जिसमें अभी देखिएगा और सीखिएगा। पैराग्राफ 2 की बात करेंगे, ट्रेडिंग से दोस्ती करें। आप इसको देखिए, यहाँ पास क्या कह रहे हैं। न्यूटन का नियम क्या कहता है इस पे? गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील रहती है। मतलब कि जो स्टॉक ट्रेंडिंग में, मतलब कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो हमेशा ऊपर ही जाता जाएगा, क्योंकि या तो हो सकता है उसका फंडामेंटल अच्छा हो, या तो हो सकता है कि उसका कुछ और अच्छा हो, या उसका क्वार्टर अच्छा हो, या वो कंपनी अच्छी हो। बहुत सारे रीजन होते हैं मार्केट में। या उसका EPS बढ़ रहा हो रेगुलर, या उसका प्रॉफिट रेगुलर बढ़ रहा हो तो ही EPS बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जो स्टॉक होते हैं वो 4 चरणों में चलते हैं। उपेक्षा चरण, जो स्टॉक रहते हैं, और सेकंड ये लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं चाहें तो। थर्ड ये लिखा हुआ है टॉप चरण। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं चाहें तो, इस पर लिखा है पतन चरण। जो इसके पहले सबसे फर्स्ट मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, उसके लिए आप देखिएगा। ये जो सब मतलब ये चौथा वाला है, ये सबसे वो रहता है लास्ट वाला। यदि स्टॉक की लेने की बात की जाए तो फर्स्ट या सेकंड में स्टॉक को लेना चाहिए, फर्स्ट चरण में या सेकंड चरण में।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से चार्ट। यह रहा चार्ट, फर्स्ट चरण हो गया, ये इसका यहाँ पास सेकेंड फेस हो गया और यहाँ पास इसका थर्ड फेस हो गया और यहाँ पास इसका ये चौथा फेस हो गया। यहाँ पास स्टॉक नहीं लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं पतन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया रहा इसके पहले। अब चलो कुछ और महत्वपूर्ण बातों में ध्यान रखते हैं और आपको सिखाते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ पास बात हो रही है कम से कम 2 तिमाही मजबूत आय वृद्धि देखना चाहिए या पिछले 12 महीने की आय को देखना चाहिए, उसके उपरांत ही शेयर को लेना चाहिए। क्या करते हैं कई निवेशक, स्टॉक देखा है, किसी ने कह दिया कि अच्छा स्टॉक है या कोई चैनल में किसी ने या टेलीग्राम में बता दिया गया कि स्टॉक अच्छा है तो उसको सीधे बाई कर लिए। कंपनी पर कितना कर्ज है ये भी देखना चाहिए, कर्ज लिया है वापस कर रही कंपनी नहीं कर रही है, उसके फंडामेंटल भी देखने चाहिए। इसके उपरांत ही स्टॉक को लें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का घाटा ना हो सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की छोटी छोटी क्लिप में आपको सिखाता रहूँगा स्टॉक मार्केट।